गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से हम लोग हाजिर हो चुके हैं त्रिकोणमिति के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से कोण और उसके जो महत्वपूर्ण एंगल्स है उसके वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट एंगल त्रिकोणमिति में जो हमको याद रखना है, खास करके मतलब ये तो 12th लेवल तक कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स को जो याद रखना है, रखने योग्य है, तो इम्पोर्टेंट एंगल्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एंगल को देखेंगे। इम्पोर्टेंट एंगल जो हमारा क्या क्या है, महत्वपूर्ण कोण जो हमें याद रखना पड़ता है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए उसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एंगल्स जिसमें हम आप जानते हैं, आप लोग भी जानते होइएगा। ठीक है, सबसे पहले एक जैसे 0 डिग्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 45 यानी 45 डिग्री। उसके बाद 16 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारा महत्वपूर्ण कोण है जिसकी जरूरत हमें त्रिकोणमिति के बहुत ज्यादा सवालों में पड़ती है। ठीक है, तो इस कारण से ये हमें याद रखना पड़ेगा इसके वैल्यूज। अब इसके वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज में इसके सभी यानी कि त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है, उस 6 अनुपात में इसके मान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन में क्या होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइन में, तो साइन में इसका जो वैल्यू होता है, सबसे पहले हम अगर साइन की बात कर ले, ठीक है, तो साइन में इसका क्या वैल्यू होता है, तो साइन में सबसे पहले अगर हम ले ले 0 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो साइन में 0 का मान जो होता है वह 0 ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइन में 0 का जो वैल्यू है वो 0 ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग याद भी किए होगा कि साइन 0 0 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, और उसके बाद 0 के बाद आता है 30 डिग्री, तो अगर हम 30 डिग्री का मान निकालें, ठीक है, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 30 साइन 0 0 होता है, साइन 30 का मान जानते हैं, तो साइन 30 का मान अभी अब सीधा हम उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें साइन 45 का, तो साइन 45 का क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, उसके बाद हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का हो जाएगा √3/2। अगर हम साइन 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप साइन का याद रख लेते हैं तो फिर और वैसे तो आपको सारे के सारे जितने अच्छे से आपको याद रहेंगे, समझिए आपके लिए उतने बेहतर है, और आप किसी भी प्रश्न को, इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको और अच्छे से बना पाएंगे, उतनी जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, और याद करना बहुत जरूरी है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है कि इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और याद करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, और साइन 45 1/√2, और साइन 60 क्या हो गया, √3/2, और साइन 90 हो गया 1। ठीक है, अब हम कॉस की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस का जो वैल्यू है, ठीक उसके अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट साइड से राइट को लिख दीजिए, राइट वाला को लेफ्ट में लिख दीजिए, यही हो गया। इसका कारण क्या है, तो उस कारण को अगर समझेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो बना हुआ है, अगर ध्यान देंगे तो जो साइन बना होता है वह किससे बना होता है, तो साइन बना होता है, साइन बना हुआ होता है, साइन का ओरिजिनली जो फॉर्म होता है साइन इस प्रकार से, तो साइन बना हुआ है साइन से, और कॉस बना हुआ है किससे, तो कॉस बना हुआ होता है कोसाइन से, जो कि आपको पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, अगर जो लोग नहीं देखे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका साइन बना हुआ है साइन से, और कॉस बना हुआ है कोसाइन से। को का मतलब होता है पूरक। ठीक है, को का मतलब हो गया पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक है। साइन और कॉस क्या है, एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे के पूरक होने का मतलब ये हुआ कि पूरक
किसको कहते हैं? तो पूरक का मतलब होता है कि जिस दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग, यानी कि मान लीजिए कि ए एक एंगल है और एक बी है, और इस दोनों का योगफल अगर 90 पूर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 60 डिग्री प्लस 30 बराबर 90 हो रहा है, मतलब 60 और 30 एक दूसरे के पूरक हो गए। उसी प्रकार से 45 और प्लस 45 ये 90 पूरा है, मतलब 45 एक दूसरे के पूरक हो गए। 45 का पूरक की बात करें तो 45 ही होगा, 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60। इसी प्रकार से अगर हम 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, इसका मतलब 0 का पूरक 90 और 90 का पूरक क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर पूरक, जो भी पूरक है, साइन और कॉस भी एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह कॉस 60 के बराबर होगा, और कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वह साइन 30 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम बात करें कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, और साइन 45 का जो वैल्यू होगा वह cos 45 के बराबर होगा। यानी ये पूरक होने के पूरक होने का ये प्रॉपर्टी है, समझिए तो। ठीक है, तो ये एक दूसरे का उसी प्रकार से तभी आपको पता है कि साइन 0 का जो वैल्यू है, यानी cos 0 का जो वैल्यू है वो साइन 90 के बराबर होगा। ठीक है, cos 0 का जो वैल्यू क्या है वो साइन 90 के बराबर होगा, तो साइन 90 हमारा क्या 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि cos 0 भी 1, cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें cos 30 का, तो cos 30 किसके बराबर होगा? तो sin 60 के बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर cos 30 जो है ना sin 60 कितना है? √3/2, तो √3/2। फिर उसी प्रकार से cos 45 और sin 45 दोनों बराबर होता है, यानी 1/√2 है तो 1/√2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से साइन cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू cos cos 90 का बराबर हो जाएगा, तो sin 0 cos 90, यानी sin 0 0 है तो cos 90 क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो cos का निकल कर के आया, आप इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से भी, और ऐसे याद भी कर सकते हैं कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, और cos 60 1/2, और cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें tan की, तो tan की बात कर ले, तो tan थीटा का क्या होता है? तो tan थीटा का अगर हम बात करें tan 0, पहले अगर बात करें tan 0 का, तो tan 0 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे होता है? तो इसके पीछे आप एक tan फॉर्मूला पढ़े होइएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा का जो वैल्यू है और वह cos थीटा के वैल्यू को बट्टा में कर दे तो वह tan थीटा का निकल जाएगा। तो यानी मतलब ये हुआ कि अगर हमको sin tan 0 डिग्री का निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि sin 0 डिग्री का बट्टा में cos 0 डिग्री होना चाहिए। तो sin 0 क्या है? तो sin 0 का 0 होता है। ठीक है, और cos 0 क्या है? 1 है, तो क्या मिलकर के आएगा? 0 आ जाएगा, यानी tan 0 0 हो गया। समझ में? इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि sin अगर हमको निकालना है क्या, तो हमको निकालना है अब tan 30 निकालना है, तो tan 30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? sin 30 बटे cos 30। तो क्या हो जाएगा? sin 30 हमारा क्या है? 1/2 है, और बट्टा में cos 30 क्या है? तो √3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया? 1/√3, यानी tan 30 क्या आ गया? 1/√3। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि tan क्या आ गया? तो tan आ गया 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम इसको करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, सेम टू सेम है, यानी sin 1/√2 और बट्टा में 1 cos का वैल्यू 1/√2, √2 से 1/√2 से 1/√2 कटेगा, मतलब एक और में कट जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि tan 45 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम tan 60 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रूट मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो सीधा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब 0 की बात कर ले, ठीक है, तो 0 की बात करें तो 0 में क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमको कह रहा है कि tan 0 सॉरी tan 90 निकालना है, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा? तो sin 90 बटे cos 90। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? इस sin 90 तो 1 है, ठीक है, cos 90 क्या होता है? 0 होता है। अब 1/0, 1 में 0 से भाग देना है,
तो आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स बट्टा में जीरो, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? ये अपरिभाषित का सिंबल कह सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। इसे इनफाइनाइट नहीं कर सकते, अपरिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है, तो देखिए मान लीजिए 1 में हमको भाग कर रहे हैं डिवाइड जीरो से करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर जीरो से भाग करेंगे, तो मान लीजिए मेरा इच्छा हुआ 9 बार में लगाने का, तो 9 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फिर 1 बचे। मान लीजिए मेरा मन है 7 से लगाने का, तो भी वही चीज बचेगा, यानी कि कुछ भी से लगा दीजिए आप, ठीक है। तो ये फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि अब कोई भी वैल्यू से, मान लीजिए कोई अदर व्यक्ति इसको बनाएगा, तो वह 9 की जगह पर 8 से भी लगा सकता है, 7 से भी लगा सकता है, 6 से, आप किसी से भी लगाएंगे तो ये एक तो कटेगा नहीं, दूसरा ये जो इसका भागफल आया ये फिक्स नहीं है, हर आदमी के लिए अलग अलग आएगा, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये अपरिभाषित है, ठीक है। ये आपका अपरिभाषित, तो इसका मतलब ये होगा कि आज के बाद कभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी नॉमिनेटर के किसी भी जो नंबर्स है उसके डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो वह क्या हो जाएगा, आपका अपरिभाषित माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 1090 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। सिंबल के रूप में ये लिखते हैं, लेकिन ये मतलब उतना सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए अपरिभाषित, क्योंकि इसका कोई दूसरा अति नहीं है, आप इसको अपरिभाषित ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसको अपरिभाषित ही बोलना है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, उसे हम लिख भी दे रहे हैं, ये अपरिभाषित के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। चलिए, अपरिभाषित। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार से, अगर हम बात करें कॉट का, ठीक है, तो कॉट का क्या होता है? तो कॉट का बात करें तो देखिए, जिस प्रकार से आप देखें कि साइन जो है ना बना होता है कोसाइन से, इसी प्रकार से हमारा टैन किससे बना होता है? टेंजेंट से, ठीक है। और कॉट बना होता है कोटेंजेंट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो कॉट है, टैन है और कॉट है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, जस्ट लाइक सेम इस साइन कॉस की तरह। इसका मतलब साइन का अगर हम बात करें, साइन 30 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर हुआ है पूरक होने के कारण से, तो उसी प्रकार से टैन कॉट में भी यही संबंध निकल कर गया कि टैन 30 का कॉट 60 के बराबर हुआ, कॉट 30 का वैल्यू टैन 60 के बराबर हुआ, टैन 0 कॉट 90, कॉट 90 टैन 0। इस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार से दूसरा, एक तो ये पूरक है, दूसरा ये अपोजिट भी है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी फॉलो करेंगे और ये अपोजिट एंगल को भी फॉलो करेंगे। अपोजिट कहने का मतलब ये जिसका डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, इस तरह का भी ये रूल फॉलो करेगा। तो आप दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या किया, उल्टा करना शुरू कर दिया, यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉट बराबर फॉर्मूला पढ़े थे 1/tan होता है। अब इस आधार पर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम tan 30 ले रहे हैं, cot 30, cot 30 का हमको निकालना है, तो tan 30 यानी 1/1√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा √3 हो जाएगा। मतलब tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है, तो cot 30 का क्या हो जाएगा, सीधा √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमको अब लिखना है cot। कॉट का वैल्यू क्या होता है, तो सबसे पहले तुम कॉट 0 की बात करें तो पूरक होने के कारण से tan 0 का, tan 90 का जो वैल्यू है वो कॉट 0 के बराबर होगा, यानी ये आपका क्या है, अपरिभाषित है। तो यहाँ पर कॉट 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अपरिभाषित। अब इसके बाद बात करें हम, तो अगर अभी जैसे tan cot 30 का, तो cot 30 का तो √3 हो गया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो जीरो, मतलब यहाँ पर इसका उल्टा अपरिभाषित था लास्ट में tan के, तो शुरू हो गया cot में, उसके पहले क्या था √3, तो ये √3 आ गया। फिर इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर tan 45 cot 45 एक दूसरे के पूरक है, तो ये भी बराबर होगा, या 1/1 करिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 1/√3। यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद अगर tan 0 तो cot 90 के बराबर होगा, तो cot 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगर हम बात करें तो अब हमारा कॉस सेक की, इसमें देखिए किस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है, पूरक होने पर क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पूरक होने पर हो रहा है क्या कि आप देखेंगे तो ये इसके वैल्यू के बराबर हो जा रहा है, ये इसके वैल्यू के बराबर हो रहा है और सामने सामने भी बराबर हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों पूरक है, तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। और फिर सामने सामने भी बराबर हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये इसके बराबर आ गया, अपरिभाषित यहाँ है तो यहाँ पर भी अपरिभाषित आ गया, तो इस प्रकार से ये हो चलता है, ठीक है, पूरक होने के कारण से। अब हम बात करते हैं किसका, तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा आता है सेक, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा की बात करें तो सेक अगर आप ध्यान से पहले का वीडियो देखे होइएगा तो उसमें आपको याद होगा कि सेक जो है ना कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस को हम उल्टा करेंगे तो सेक निकल करके आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉस का देखिए 1 है तो 1, तो क्या होगा 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी क्या निकल करके आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर हम cos 30 को उल्टा करें, cos 30 का तो √3/2 होता है, अब इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर बात करें cos 45 का, तो cos 45 का क्या है 1/√2। अब 1/√2 का अगर आप उल्टा करिएगा तो सीधा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम cos 60 का उल्टा करें तो cos 60 का उल्टा क्या होता है, तो cos 60 का उल्टा होता है आपका 1/2, cos 60 का 1/2 होता है, तो उल्टा करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा 0 का मतलब क्या होगा 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। फिर यहाँ पर देखिए नीचे भी 0 आ गया डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या हो गया अपरिभाषित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं तो अपरिभाषित आपका आ गया। अब तो अब यहाँ पर एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण से यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, ठीक। अब आगे बात करें तो इसमें तो अब सेक के बाद क्या होता है कौशिक होता है, तो कौशिक की हम चर्चा कर ले। तो कौशिक में क्या हुआ कि जिस प्रकार से सेक किससे बना होता है तो सेकेंड से बना होता है और कौशिक किससे बना होता है तो कोसेकेंड से बना होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, यानी कि अगर हम बात करें कि कॉस से बना हुआ है सॉरी सेक जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो सेक बना हुआ है सेकेंड से और कौशिक बना हुआ है कोसेकेंड से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए पूरक हो गए। अब ये पूरक हो गए तो फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि सेक 30 का वैल्यू कौशिक 60 का होगा, सेक 45 कौशिक 45, सेक 0 कौशिक 90 और सेक 90 मतलब कौशिक 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये फॉलो करेगा ये रूल, तो ये रूल जब फॉलो करेगा तो हम लोग इस आधार पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रूल फॉलो करेगा तो इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कौशिक का कर लें, कौशिक थीटा, अब कौशिक का वैल्यू तो सेम उसी प्रकार से चलेगा। तो देखिए यहाँ पर पूरक होने का या साइन का ये उल्टा होता है, तो आप साइन को भी उल्टा करके भी लिख सकते हैं, साइन को होता है 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, या हम इसका पूरक के आधार पर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ये आपका अपरिभाषित आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो इसका जो कौशिक है कौशिक 30 का क्या हो जाएगा सेक 60 के बराबर हो जाएगा, तो सेक 60 के हो गया, सेक 45 और कौशिक 45 दोनों बराबर होंगे तो बराबर, उसी प्रकार से सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा कौशिक 60 का तो 2/√3, इसी प्रकार से और सेक 0 डिग्री मतलब सेक 1 हो जाएगा, कौशिक 1 कौशिक 90 के बराबर होगा तो ये 1 हो जाएगा।
यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हो गई आपका साइन कौशिक के मतलब कि, तो ये एक तरह से समझिए तो आपका देख सकते हैं कि पूरे एंगल्स हो गए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, पूरक वाला भी आप लागू कर सकते हैं या फिर अपोजिट वाला भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जो हम ऊपर में साइन का जो वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, ये साइन का वैल्यू यह किस प्रकार से ला सकते हैं। कुछ लोग इस, हालांकि आपको ये याद रखना है, जितना अच्छे से आप याद रखेंगे उतना बेहतरीन आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को ट्रिकली यूज करते हैं, तो वो यूज हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको साइन का जो वैल्यू सीधा बता दिया, लेकिन साइन को अगर निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो अगर हम बात करें साइन का, तो साइन का वैल्यू का निकालना है, तो मान लीजिए हमको साइन का सारे एंगल से निकालना है, तो सबसे पहले सारे एंगल से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0 डिग्री से शुरू होता है, तो हम लोग इसको 0 डिग्री से शुरू होता है तो हम इसको लिखेंगे 0 डिग्री, 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, 4। मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, और सॉरी 45, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया। अब सब में क्या करिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या करिए 4 से डिवाइड, तो सारे में 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब जब 4 से डिवाइड हो गया तो सब पे रूट लगा देंगे। अब सब पे रूट लगा दीजिए, होल पूरे पे। ठीक है, नीचे। ठीक है, अब रूट हो गया, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अब कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, तो 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 2/4 है, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 पर बच गया 1, तो 1 का जो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 रूट में रह जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार से ये कट जाएगा एक बार में, और 1 का वर्गमूल 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यही वैल्यू क्या है, साइन का आया है निकल करके। ये साइन किसका हो गया, तो अगर बात करें तो ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, ये आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, और ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, और ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू। इस प्रकार से आप चाहे तो ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिकली है, यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बताते हैं, तो इस प्रकार से आप ये भी जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद तो लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आप याद रखें, याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।